बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अदनान मक्की और आज हम मौजूद हैं ज़िला सरगोदा तहसील सहीवाल में। और आज आपको दिखाएंगे अपने गांव की और ज़मीनें और कुछ यहाँ का एरिया। सबसे पहले दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं आया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह शादी है घर में एक, तो उस वजह से आए थे यहाँ। तो सोचा कि आज सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नमाज़ पढ़ी और कुछ तिलावत करने के बाद आए। और आपको दिखा सकता हूँ कि ये अभी सूरज जो है ये कुछ निकल रहा है और सुबह सुबह का टाइम है। और देख सकते हैं आपको ये गांव की ज़िंदगी का ना एक अपना ही मज़ा है और अपनी ही एक लाइफ है यहाँ की। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, उठकर और अपने घास और जानवरों के लिए घास काटते हैं, दूध निकालते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। और क्योंकि और शहर के इसके बरअक्स हैं, शहर में ऐसे होता है कि कुछ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे 10, 11, 12 बजे 1 बजे जाके उठते हैं। तो ये ज़मीन है जी, ये साइड पे पहले ये सारी ज़मीन जो थी वो दूर तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दूर तक हम यहाँ इस जगह पे आके नहाते थे और पानी वगैरह लगाते थे। और ये पानी लगा हुआ है। अब ये ज़मीनें दे दी हैं ठेके वगैरह पे, तो अब नहीं मालूम इनके बारे में, कुछ पता नहीं है कि क्या लगाया है क्या उन्होंने नहीं लगाया। पहले जब यहाँ होते थे, मैं यहाँ पढ़ता भी था, तो हम आया करते थे। तो सुबह सुबह यही मसरूफ़ियत होती थी, आके यहाँ के घास को देखना, पानी लगाना, घास काटना। उस वक़्त हमने भी जानवर जो है वो ख़ुद करते थे जानवरों का। लेकिन अब तो अरसा दराज हो गया है, बहुत अरसा हो गया है। और जानवर जो हैं वो अब करना छोड़ दिए, जो रखे हुए थे अब आगे दे दिए जानवर वगैरह, गाय भैंस वगैरह। ये तो उस वक़्त हमारे वालिद साहब थे, तो हम यहाँ ख़ुद, मैं अपनी वालदा के साथ और मैं और भाई हम आते थे यहाँ, और घास वगैरह यहाँ से काट के हम जो है अपनी जानवरों के लिए लेके जाते थे। और फिर जो काम काज ख़ास तौर पर ना सर्दियों में बहुत मुश्किल होता था, सर्दियों के सुबह सुबह आना। और फिर मैं आपको दिखा दूं तो अभी इस वक्त घास के ऊपर ना शबनम गिरी हुई है। अगर आप देखें तो इस तरह के शबनम उस वक्त जब हम घास को काटते थे ना, तो जो असल जानवरों का चारा होता है, ये देखिए आप, ये देखें कितनी शबनम है। तो सुबह सुबह आके घास को काटना, ये तो दूसरा घास है ना, वो जानवरों को जो ख़ुद उगाते हैं, जिसको बरसन वगैरह, लूसन वगैरह, पता नहीं आपके ज़बान में क्या कहते हैं। तो वो जब हम उसको काटते थे तो हाथ इतने ठंडे और यख हो जाते थे कि काम नहीं करते थे और काम करना छोड़ देते थे। लेकिन फिर भी काटते थे और फिर उसको उठा के लेके जाना, और उठाना भी फिर ये कमर पे वो बड़ा सा कपड़ा या वो टाटनुमा होता, उसके ऊपर उसको डाल के, और फिर या तो साइकिल पे या फिर खोते या गधे पे उसको रख के लेके जाना। तो सारे कपड़े भी ख़राब और जिस्म सारा ठंडा हो जाता था। फिर जाके घर में आग पे बैठना, चूल्हे पे बैठना, गरम गरम चाय पीना। तो ये अपना ही एक मज़ा और लाइफ होती थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, मेरे देख सकें, तो ये सुबह सुबह यहाँ पे ना एक बंदा वो काट रहा है और वो लगा हुआ है। अब देखेंगे ये उसका, मैं वहाँ करीब जाके आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा कि सुबह सुबह वो घास को काट रहा है। और ये वो है जिसको हम अपनी ज़बान में मकई या ज्वार कहते हैं। तो उसके ऊपर ये देखिएगा कितनी सुबह सुबह शबनम होगी, और वो कितनी हिम्मत के साथ लगा हुआ है घास काटने में और काट रहा है घास। तो उसने सुबह सुबह हाथ से ही ठंडे हो जाते हैं। और अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और सुबह सुबह ठंड है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो लगा हुआ है, काट रहा है घास को। ये देखें जी,
ये काट के तो रखा हुआ है, काट के रखा हुआ है जी। तो लोग इसी तरह सवेरे सवेरे जो है ना वो आते हैं, काटते हैं और जानवरों को लेके जाते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये यहाँ से लोग अपने ना जा रहे हैं जहाँ इनकी ज़मीनें हैं, और वहाँ पर इन्होंने जो अपने उनके लिए रखा हुआ है। ये देखें गधा रेडी पे आ रहे हैं और ये भी घास काटने के लिए जा रहे हैं ये सारे। तो ये गांव की ज़िंदगी तो ये है, और मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताता हूँ और दिखाते हैं। जहाँ हम सुबह सुबह आते थे आज कुछ साल पहले, बहुत साल, अब तो मसरूफ़ियत इतनी हो गई है और यहाँ अब मैं होता नहीं, तो इस वजह से अब यहाँ हम वो लगाते नहीं हैं जिन्होंने आप पता नहीं क्या लगाया हुआ उन्होंने, जिनको ठेके पे ज़मीन दी हुई है, और अब इसका देखभाल भी कोई नहीं हमारे ज़िम्मे, ना हम करते हैं और ना पता है। और वालिद साहब थे तो उस वक़्त किया करते थे, लेकिन जब से वालिद साहब गए, अल्लाह ताला को प्यारों में अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फ़रमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, तो उसके बाद से बस ये सारे हमने काम जो छोड़ छाड़ दिए और अब जो है वो बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि शहरों में ना एक निज़ाम है सरकारी पानी का, जिनका अपना बोर नहीं है ना, तो वहाँ सरकारी पानी आता है। और हम भी लाहौर में होते हैं तो लाहौर में सरकारी पानी आता है ना, तो सरकारी पानी में कभी कभी इतना गंदा पानी और बदबूदार स्मेलदार पानी आता है ना। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अल्लाह की नेमत है, यहाँ पे ये देखें ये पानी वाले नलके हैं और यहाँ पानी का जो लेवल है इतना ज़्यादा नीचे नहीं है, ऊंचा है। और ये पानी सुबह सुबह अगर पानी को थोड़ी देर इसको चलाया जाए ना नलके को, तो पानी इतना ताज़ा मज़ेदार और गर्म पानी आता है ना कि जिसकी हद नहीं है। और गर्मियों में अगर इसको चलाया जाए तो इतना ठंडा पानी आ जाता है कि कमाल, नहाने का मज़ा आ जाता है। यहाँ पे मोटर का बोर भी इजीली होता है, और नलके का अगर लाइट ना हो तो यहाँ के लोग नलका, हमारे घरों में अभी भी नलके वगैरह लगे हुए हैं, और नलके को इस्तेमाल करके पानी की टेंशन नहीं होती कि अभी पानी नहीं आ रहा तो काम नहीं होगा। इस तरह ये देखें जी, ये मेरे ख्याल में गंदम लगाई है। अब गंदम क्योंकि सीज़न शुरू हो गया है, गंदम उग रही है। अब ये नवंबर और सितंबर और फिर इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तैयार हो जाएगी। अप्रैल में कटाई होगी और फिर क्योंकि अभी सर्दियों में लगती है। यहाँ पर से ही आपको दिखाओ, ये दाने पड़े हुए हैं गंदम के, ये देखिएगा जी। ये इन्होंने गंदम अब इन्होंने तो लेट मेरे ख्याल में बो रहे हैं, ये जो पहले वो उग रही है थोड़ी, ये लेट उगेगी और ये पानी लगा हुआ है। कि अल्लाह की शान है कि हम एक दाना फेंकते हैं गंदम का, और एक दाने से कितनी ज़्यादा दाने होती हैं, और एक कोंबल के अंदर कितने दाने होते हैं, और एक दाने से कितनी वहाँ शाखें निकलती हैं, और हर शाख के ऊपर जो वो एक कोंपल बनती है और फिर एक सिट्टा बनता है, और सिट्टे के अंदर फिर कितनी दाने उसके अंदर होते हैं, और फिर हम इसको खाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलता है। शहरों में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, ये चीज़ देखने को मिलती है गांव वाली साइड पर। और जब हम गांव में होते हैं और गांव में इन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं तो फिर इंसान को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे, मैं यहाँ पे आपको अपने गांव की लाइफ दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। जो मेरे चैनल पर आए हैं लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इजहार लाजमी करें और बताएँ कि मेरा गाँव कैसा है और कैसे ये सारी ज़मीनें अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं हमारे पास जी। और अब आगे ठेके भी दी हुई हैं भाइयों ने, और वालिद साहब तो हम दुनिया से जा चुके हैं, वालदा ही हैं वही देखती हैं। तो यहाँ पर हम आया देखते थे, और कुछ वहाँ पर जो हमारी ज़मीनें थीं और वो अब बिक चुकी हैं, वहाँ पर घर बन चुके हैं, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए और घर बना लिए हैं और अब वहाँ पर आबाद हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह दिखाता रहूँगा और मिलते रहेंगे आपसे इंशाल्लाह इसी तरह नई बात के साथ, नई वीडियो के साथ। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ जी, ये जहाँ पे फंक्शन वगैरह होना है, ये हमारे घर के सामने की जगह है, और ये खुली जगह ऐसी पड़ी हुई है, ये छोड़ी हुई है हमने ऐसे ही। लोग यहाँ से घास पानी लगाते हैं और घास उगाते हैं, अभी तक ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है। और ये वो जगह जी जहाँ पे फंक्शन होना है और वो लग रहे हैं टेंट वगैरह, और जहाँ पे बनना है लोगों के बैठने की जगह। कल हमने मेहनत की यहाँ से मट्टी उठा के
ये रास्ता बनाया है, इस रास्ते की सफाई की है क्योंकि जो बारात आनी है उनके लिए यहाँ बैठने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये देखें आगे में तंबू कैनाते वगैरह लेकर ये लगा रहे हैं जी। ये देखें ये लग रहा है जी, देख रहे हैं, करीब से दिखाते हैं आपको। ये लग रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहिए। कल यहाँ हम शाम को लगे रहे थे असर की नमाज के बाद। तो फाइनली ये चाय तैयार हो गई है और आपको पता है कि ये थोड़ी सी मेहमान नवाजी है, हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं है। वो उनको जो लगा रहे हैं टेंट वगैरह, तंबू वगैरह, उनके लिए है। तो आज इंशाल्लाह ताला आज का और कल का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो भी मैं कवर करूँगा और आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा इंशाल्लाह। भी देखते हैं कहाँ तक वो पहुँच गए हैं और कितना लगा ली है। हाँ, तो छत खड़ी कर ली है उन्होंने माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ऊपर वाला जो छत है, तंबू जिसे हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, वो खड़ा कर दिया, नीचे बिछा दिया, स्टेज भी तकरीबन हो गया। ये जी ये हफ्ता 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था तो उस वक़्त आपको दिखाई थी। ये बेल है, मेरे ख्याल में अब कद्दू है या किसी और चीज़ की है। ये देखें ये बन रहा है इसके ऊपर, और ये उस वक़्त छोटे छोटे थे। और ये देखें कैसे कितनी जल्दी बड़ी होती है। और ये मैं पालक वगैरह है, ये पालक है। 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था जी उस वक़्त था, और अब कितने बड़े हो गए हैं। ये देखें जी, ये सारा मंज़र है, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने का मंज़र है ये सारा। और ये लास्ट में एंड पे, वो एंड पे हमारा घर है, यहाँ पे गली बिल्कुल बंद है। ये जनाब ये से हमारा घर शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा हमारा घर है। और ये सारा, ये हसन अतीक है माशाल्लाह, सलाम करें माशाल्लाह। ये मेरा बहुत प्यारा भतीजा है माशाल्लाह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इजहार करें और बताएं कि कैसा है।